हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी हाल फिलहाल आपके बोर्ड्स कंप्लीट हुए हैं एंड आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या किया जाए। ठीक है ना, आजकल ये टाइम पीरियड होता है जब हम सर्च करते हैं कि भाई करियर में क्या किया जाए। ये वो टाइम पीरियड होता है जो डिसाइड करता है कि फ्यूचर में आप क्या बनोगे, क्या करोगे, किस मुकाम तक पहुँचोगे। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो और आपको बनना है किसी कंपनी का सीएफओ, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे के लिए सबसे ऊपर की पोजीशन क्या है? कंपनी का सीएफओ। अगर आपको बनना है कंपनी का सीएफओ, आपको कोई बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे पहुंचना है, तो भाई सीए से बेटर कुछ भी नहीं है इंडिया के अंदर। द बेस्ट कोर्स इज सीए। सीए कोर्स आप सभी को पता होगा, और नहीं पता तो बच्चों सुनो, सीए कोर्स कॉमर्स फील्ड का सबसे पायनियर कोर्स है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और अगर आप सीए करने का सोच रहे हैं, आपके दिमाग में आया है चलो जी सीए से हम स्टार्ट करें, सीए को स्टार्ट करें, तो भाई आपको जानना ज़रूरी है कि सीए का पहला लेवल यानी सीए फाउंडेशन का क्या सिलेबस है और क्या एग्जाम पैटर्न है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बेटा चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट सीए फाउंडेशन में पेपर्स कितने हैं। तो बच्चों, सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते हैं। एक होता है आपका अकाउंट्स का पेपर, एक होता है आपका लॉ का पेपर, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर और एक आपका होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर। यानी देखा जाए तो 4 पेपर्स हैं, या आप ये भी बोल सकते हो 4 सब्जेक्ट्स हैं। बट सब्जेक्ट 4 बोलना थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर 3 है, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट्स देखे जाए तो ज़्यादा है, बट पेपर 4 ही हैं और ये चारों ही पेपर 100 नंबर के होते हैं, 100 ईच। अकाउंट्स का पेपर 100 मार्क्स का होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ड्यूरेशन होती है 3 घंटे, यानी 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। बिजनेस लॉ का पेपर भी 100 नंबर का होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और अगेन ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर 3 पेपर 4 आपके 2-2 घंटे के पेपर होते हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपका बिजनेस मैथ होता है 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग होता है 20 मार्क्स का एंड स्टैटिस्टिक्स होता है 40 मार्क्स का। तो कहीं ना कहीं जो मैथ्स है वो सिर्फ 40 मार्क्स की है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैथ्स वीक है और सिर्फ मैथ्स की वजह से ही रोक रखा है, मैथ्स ने ही रोक रखा है सीए बनने से, मैथ्स ना होती सीए के अंदर तो हम तो सीए बन ही जाते सर, अगले सीए हम ही होते। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स ने रोक रखा है, तो बच्चों मैथ्स, ध्यान सुनना, मैथ्स सिर्फ पहले लेवल यानी सीए फाउंडेशन पे है, वो भी 40 मार्क्स के आउट ऑफ 400 मार्क्स। क्योंकि अगर आपके चारों पेपर 100 नंबर के, तो आपका पूरा सीए फाउंडेशन 400 मार्क्स का है, जिसमें से सिर्फ 40 मार्क्स यानी 10% मैथ्स है। और बाकी लेवल 2 लेवल 3 यानी सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल पे तो मैथ्स होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैथ्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब पेपर 1 अकाउंट्स की बात कर ले, 100 मार्क्स का पेपर है, तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे फॉर दीज 100 मार्क्स, ठीक है ना। और फिर आगे हम बढ़े पेपर नंबर 2 पर, तो बिजनेस लॉज, देयर आर 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट लॉज जो आपको पढ़ने हैं। लॉज एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो पहली बार आप सीए फाउंडेशन के अंदर पढ़ते हैं। 12th क्लास तक कोई भी बच्चा लॉ नहीं पढ़ता, ठीक है ना। तो लॉ पहली बार आपका पढ़ते हैं, सीए फाउंडेशन के अंदर पढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा थ्योरी सब्जेक्ट है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो कि कौन कौन से एक्ट आपको पढ़ने हैं और कितनी कितनी उनकी वेटेज होगी। फिर आते हैं पेपर नंबर 3 पर, यानी कि वो पेपर जो मैं पढ़ाता हूँ सीए फाउंडेशन में। पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 मार्क्स का पेपर है और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 3 पार्ट है। पार्ट ए बिजनेस मैथ है और बिजनेस मैथ आपका 40 मार्क्स का आता है। अब 40 मार्क्स का बाइफर्केशन क्या है? रेशियो, प्रपोर्शन, इंटरसेस, लॉगरिथम्स, इक्वेशन, इक्वालिटीज, ये आपके 8 to 12 मार्क्स के आते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका 12 से 16 नंबर तक का आता है, एक चैप्टर, सिंगल चैप्टर। और बाकी के जितने चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं टॉपिक नंबर 3 के अंदर, पीएनसी, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड ऑल, ये सब मिला करके 12 से 20 नंबर के आते हैं। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी के अंदर आप देख सकते हैं 4 चैप्टर्स हैं, चारों लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स। और ये चैप्टर कहीं ना कहीं अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर भी आप पढ़ेंगे। जैसे सीयूटी दे रहे हैं तो सीयूटी में भी इनको पढ़ाया जाता है। और हर एक चैप्टर की वेटेज 4 to 6 4 to 6 4 to 6 एंड 4 to 6 मार्क्स है। अब आ जाते हैं आखिरी पार्ट सी के ऊपर, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स की जो वेटेज है वो भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं आखिरी पेपर के ऊपर। आखिरी पेपर यानी कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का होता है। अगेन आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा इस वीडियो के अंदर कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए कि पूरा डिटेल में हमें फिर बताओ सिलेबस की इन टॉपिक्स के अंदर भी क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। वहाँ पर जाकर के आप डिटेल्ड सिलेबस भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है जी। और फिर
आखिरी चीज़ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो भाई एग्ज़ाम पैटर्न कुछ ऐसा है कि आपके 4 अलग अलग डेज पे ये चारों पेपर्स के एग्जाम होते हैं। पेपर 1 और 2 सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लिखना होता है इसके अंदर 3 घंटे में। पेपर 3 और 4 आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर्स होते हैं ये। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन का 1 नंबर की वेटेज होती है। अगर आपने सही किया तो 1 नंबर मिलेगा, छोड़ दिया तो 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कितनी होती है? 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। द एग्जाम इज कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। साल में 3 बार एग्जाम होते हैं। सबसे पहले जनवरी में होता है, फिर मई में होता है, फिर सितंबर में होता है। तो अगर अभी आपने हाल फिलहाल में बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं तो आप लोगों के लिए सितंबर अटेम्प्ट बेस्ट है। जनवरी तो निकल गया भाई, ठीक है ना। मई में आप एग्ज़ाम देने के लिए अभी प्रिपरेशन बहुत है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स होती हैं। खासकर पेपर नंबर 3 के अंदर बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, कैलकुलेटर की ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि आप पेपर जल्दी कर सको, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आप अभी इतने कम टाइम में नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अप्रैल तो बच्चों आ ही गया, ठीक है ना। और अप्रैल के बाद मई में एग्जाम्स है। तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट अटेम्प्ट है वो कौन सा है? सितंबर है। और स्टूडेंट मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 40% इन ईच पेपर। हर एक पेपर 100 नंबर का है, तो आपको हर एक पेपर में कम से कम 40 नंबर लाने हैं। और आपको एग्रीगेट स्कोर 400 में से कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 50%, यानी कि कम से कम 200 आने चाहिए। तो आपको 2 चीज़ें देखनी है कि हर एक सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा हो और ओवरऑल 200 से ज़्यादा हो, 200 या 200 से ज़्यादा हो, और 40 या 40 से ज़्यादा हो, तो आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वैसे ये बहुत दूर की बात है, बट देख लो जो पेपर 1 और 2 हैं इनके जो टाइमिंग्स होते हैं 3-3 घंटे के, ये दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक होते हैं। पेपर 1 सबसे पहले होता है, पेपर 2 बाद में होता है। 1 दिन के गैप पर होते हैं पेपर्स। जैसे कि अगर पहला पेपर 1 तारीख को है पेपर 1, तो पेपर 2 2 तारीख को नहीं होगा, 3 तारीख को होगा। फिर पेपर नंबर 3 5 को होगा, और पेपर नंबर 4 7 तारीख को होगा। एक दिन का गैप होता है, और इसी सीक्वेंस में होते हैं पेपर 1 2 3 4, और पेपर 3 और 4 जो है ये 2-2 घंटे के होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी सीए फाउंडेशन के बारे में जानने के लिए। सिलेबस क्या है इसको एक आपको आइडिया लगा होगा। और बाकी यही, अगर आपको और अपडेटेड वीडियोस चाहिए अबाउट सीए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वीडियो हम जल्दी से जल्दी बना करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही है। बाय बाय एंड टेक केयर।